औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी शाहिद रिएक्शन। जो हमारे चैनल पे न्यू है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, खुश होते सच्चे सुख सुकून और सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दी आमीन सुमा आमीन से दुआ के साथ। तो लो जी देख लें, अब हर बंदे का अपना अपना घर बन गया, अपना अपना किचन बन गया। अब हर बंदा अपनी मर्ज़ी के साथ जो जिसका दिल कर रहा वो बना रहा। कल जिस आपको पता इधर भी कलेजी बनी, उधर भी कलेजी बनी, उधर गोश्त बना, और जिन जिन के घरों में गया गोश्त उन्होंने तरह तरह की चीज़ें बनाई। आज आपने देखा वीडियो, लेकिन एक मैं बात करूँगी कि मैविश ने जो कमरे में चूल्हा रखा हुआ, अब इसकी पर्सनल लाइफ है। अब हर अपनी ये मर्ज़ी से जो भी करती है। अब इसको इस तरह इन दिनों में कमरे में घुसेड़ कर चूल्हा नहीं रखना चाहिए। मतलब कि जिस तरह इनकी सास इधर थी तो ये इन्होंने रखा हुआ था ना चूल्हा, उधर जो है सीढ़ी के नीचे थोड़ी सी जगह थी वहाँ रखा होता था, उधर रखे। अगर उधर नहीं रखती तो फिर ये जो इनके इधर वाले कमरे बरामदों में जगह जगह आसिया ने रखा हुआ था ना वहाँ रखे। पता क्या गर्मी इतनी हो गई होगी, छोटे से बच्चे को ये गोद में लेके बैठ के खाना बनाती, हंडिया बनाती है कमरे में। और ये जो है रोटियां तो चले बनाती है ना किचन में। आपने देखा कल भी जहाँ ये हंडिया बना रही थी कलेजी की, और रोटियां इतने जल्दी जल्दी बनाई हैं बाहर। हालांकि 3 रोटियां इनकी या 4 बनती होंगी, इससे ज़्यादा तो नहीं मुझे लगता बनती होंगी। छोटे से बच्चे के साथ ये दिन इसके हैं थोड़ा एहतियात के। और ये है कि फिर उसके बाद जब थोड़ा बच्चा बड़ा हो जाएगा तो जब मर्जी पकाती फिर बनाया। फातिमा माशाल्लाह से अपने ध्यान से लगी रहती है ना, तो ये फिर इसने जल्दी से रोटियां बना के इसने कहा हाट पाट्स में रख दी थी। आने थे काकर होया तो मैं गैस बंद कर दी थी। जब वो चुप गया तो इसने सालन को जो मतलब भूना है और वो उसको पूरा मुकम्मल तैयार किया। उसके बाद आज भी देख लें ये जो जहाँ बैठ के रसमलाई बना रही है, कमरे में बैठ के ये बना रही है। और बाद में ये छोटे बच्चे को गोद में लेके बैठती है। अल्लाह ताला बुरे वक्त से बचाए, बुरे हादसों से बचाए। अब वो माशाल्लाह से बैठना शुरू हो गया। जब बच्चे बैठना शुरू हो जाते हैं ना फिर वो लालच लग जाते हैं, आरे लग जाते हैं। मतलब उसको खेलने के लिए कोई जिस तरह चुनचुना दे दिया या और चीज़ें पकड़ा दी। तो ये है कि इसी तरह हम लोग भी तकिए साइडों पे लगा के ना डबल डबल तकिए लगा के बीच में बच्चे को बिठा देना। अगर वो गिरता भी तो तकिए पे गिरता, और माशाल्लाह 15-20 दिन या महीने के बाद वो बैठना शुरू कर देता। और माशाल्लाह वो भी बैठना शुरू हो गया, तो आराम से बैठ के सामने जो भी काम कर सकती है। लेकिन ये है कि ये इतनी गर्मी, इतनी तपश। और आपको पता है हमारी माएँ तो भाई जो माएँ खुद बच्चों को फीड करवाती थी तो हमारी माएँ कहती थी सर्दी तो चलो खैर है, जो गर्मी में आप लोगों ने अच्छी तरह नहा के अपना जो है जिसम वॉश करके सीने वाला दूध नहीं पिलाना कि बच्चा बीमार ना हो जाए। हर चीज़ को ये नहीं है कि अब पढ़ी लिखी माएँ आ गई हैं तो वो ज़्यादा एहतियात करती हैं। जो एहतियात करने वाली माएँ थी वो चाहे थोड़ी पढ़ी लिखी थी लेकिन वो बड़ी समझदार माएँ थी, हर चीज़ पर नज़र रखने वाली माएँ। तो क्योंकि अल्लाह ताला ने माँ को बनाया ही बहुत ताकतवर है, अपनी मोहब्बत के साथ जोड़ा अल्लाह ताला ने, ऐसे थोड़ी बात है। तो मैं कह रही थी इसको ज़रूर ये बात तो सुनती भी है वीडियो, और मतलब बाज़ जवाब भी देती है, और बाज़ बड़ों की बात सुन भी लेती है। तो लेकिन अगर ये तक वीडियो जाए सुने तो ये चूल्हे को बाहर लेके आए, निकाले उधर, और बच्चे को, क्योंकि आपको पता हर टाइम गर्मी जहाँ चूल्हा जलेगा तो आप पंखा तो नहीं ना लगाएंगे, और उसको लेके भी ये गोदी में बैठी होती है। और एक बात मैं जो नोट करती हूँ ना, वो हमारे इधर किसी ने कमेंट भी किया था, जब ये लोग मतलब दूध निकालते हैं ना तो बड़े तरीके होते हैं दूध निकालने के। जो लोग नमाज़ पढ़ते हैं वो तो अपने कपड़ों को नीचे लगने भी नहीं देते, इनके तो वहाँ गोबर पड़ा होता है जो मर्जी। और वैसे ही मर्द तो चलो फिर भी कपड़े थोड़ा समेट लेते हैं, औरतें तो मैंने जिसको भी इनके औरतों को ना निकालते देखा ना दूध, तो दुपट्टे उनके नीचे लग रहे होते हैं, इनकी अम्मी के कपड़े नीचे लग रहे होते हैं और ये दूध निकालती हैं। तो मैं एक दिन कह रही थी, मैंने कहा ये बहुत बुरी बात है जब इंसान नमाज़ पढ़ता है तो वो मतलब उनका गोबर क्या है, उनकी पोटी है और क्या है। लोग तो चले इसकी वो जो पातियाँ भी बनाते हैं उपले वगैरह और जलाते भी हैं। तो गांव में इस चीज़ का काफ़ी रिवाज भी है, और आपको पता है कि ज़्यादा लोग अमीर भी नहीं होते तो फिर वो इस चीज़ को सफाई सुथराई में भी लेके आते हैं। लेकिन वो चीज़ पाक तो नहीं है ना, तो फिर आप लोगों ने नमाज भी पढ़नी होती है, इंसान और बिस्तरों पर भी लेटना होता है। तो बस आजकल ये कल्चर बन गया। ये जो शहरों वाले लोग हैं वो कुत्ते लेके फिर रहे होते हैं और कुत्तों को गोदियों में बिठा के बैठे हुए हैं। अल्लाह ताला माफ़ करे, कुत्ता वो जानवर है जिसको हम सिर्फ रखवाली के लिए रख सकते हैं।
तो मैंने कहा ज़रूर ये, क्योंकि ये वीडियो देखते भी हैं और जवाब भी देते हैं पुट्ठे सीधे, तो कम से कम इन तक अगर बात समझ जाए। तो कमेंट भी किसी ने आया हुआ था कि पहले अच्छी तरह गोबर को साफ़ करें, क्योंकि हमने ये ज़िंदगी देखी हुई है, कभी कभार देखी ज़रूर है। वो जो एक तो कई होती है ना, वो नहीं, एक वो जो लकड़ी का बना होता है ना, उसको फोड़ा बोलते हैं, मुझे नहीं पता अभी उर्दू में क्या बोलते हैं, जो पंजाबी में। तो उसको लेके जब ये मतलब कि दूध निकालने का टाइम आता है ना, पहले उससे लेके अच्छी तरह साफ़ करके वो जगह, तो फिर बैठ के दूध निकाला जाता है कि कम से कम हमारे कपड़े न गंदे। बाकी तो वो जानवर है ना, तो जब कोई दूध निकाल रहा तो कहीं ये ना हो कि मतलब वो यूरन भी कर सकती है, क्योंकि वो जानवर है, उसको तो इस चीज़ का नहीं ना पता। तो बाद का ऐसा होता है, दूध आता ना तो हम लोग कहते हैं ना स्मेल, मतलब आज तो गोबर की स्मेल आ रही है, हमने तो नहीं दूध इस्तेमाल किया। मतलब ये हुआ कि समझ ही नहीं आई कि दूध चाय पिए तो सारा चीज़ें ज़ाया हो गई। तो दूध वाले पता क्या कहते, ਉਹ ਨਾ ਬਾਜੀ ਦੁੱਧ ਨਿਕਾਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਨਾ ਮੱਝ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੇ पूछल छंडी तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ गोबर के छिट्टे गिर गया। अच्छा, वो तो अल्लाह के बंदे ले आए दूध लोगों को बेचने के लिए, लेकिन वो इतनी गंदी स्मेल आती, तो कभी वो दूध 2-2 किलो वेस्ट कर देते। भी अब क्या करना है, ऐसा दूध तो हम कभी भी नहीं, मतलब छींटे गिरे, एक तो गंदे छींटे और दूसरा ये है कि पलीत भी हो गया वो दूध, और अगले आके 2 किलो या 3 किलो किसी ने लिया, पैसे ले गए। ये सारी चीज़ें हैं। बाकी इंसान जब ये तो खुद अपने लिए निकाल रहे होते हैं ना, तो हर चीज़ का इन्हें भी ख्याल रखना चाहिए, सफाई सुथराई। बल्कि कल मुझे कमेंट आया हुआ था कि ये वहीं बैठ के ना, मतलब 4 पाइयों पे तरबूज काट रहा, तो आप लोगों के सामने ही, हमारे भी सामने, आपके सामने। इनकी अम्मी जान उस दिन कड़ी बना रही थी, लस्सी। इन्होंने, हम लोग तो मतलब फटियाँ या ऐसी चीज़ों पे कोई इस तरह की चीज़ नहीं रखते, क्योंकि इंसान वहाँ बैठता है। उन्होंने वो छन्नी रखी उधर फट्टी के ऊपर, तो बाद में वो जब लस्सी में घोल रही थी वो नमक मिर्च और वो जो क्या उसका नाम है बेसन वगैरह, तो उन्होंने वहीं से उठाई और आराम से छन्नी बीच में डाल के चलो जी उन्होंने फेंटना शुरू कर दिया। उस दिन आपने गौर से ये देखा होगा आपने भी कि जहाँ ये अपनी अम्मी का सूट सिलाई कर रही थी, ये कुछ खा रही थी, ऐसे इसके हाथ से चम्मच गिरा है नीचे और इसने वही चम्मच उठाया और खाना शुरू कर दिया। आसिया ने बोला, तो समझदार बंदी अल्लाह की, तू जा। वो बस बेचारी ना इस टाइम शैतान हुई है, तो बच्चों को बोल के तो जाके दो। अच्छा, कल ये बर्गर बच्चों को खिला रही थी, दे रही थी, इसके दुपट्टे के, ठीक है चीज़ बंदा ज़ाया नहीं करता, लेकिन दुपट्टे और ये ऐसी अल्लाह की बंदी है, मैं आपके हाथ काट रही हूँ, ये ऐसी अल्लाह की बंदी है। फियाज लोग कुछ भी बनाते ना तो वो देते, तो इसने बर्गर कहीं मंगवाए तो बच्चों को खिला रही थी, अंदर बैठ के खिला रही थी। तो वीडियो के अंदर अगर वो भी बात ये ना करती तो अब बर्गरों से मुझे याद आया कि फिर वो आई है, उसकी बहन आई है, तो कहती है हाँ हीरा गई सी, तो मैं क्या की कर दी पे से, कहती बगल खा के आई हाँ। तो फिर वो 2 दफ़ा उसने कहा बगल खा के, कहती बर्गर खा के आई हाँ। फिर शर्मिंदा सी हाँ, वो ना वो नहीं सी खाती पई थी, वो नहीं सी खाती, बर्गर मंगाए फिर उन्होंने खुआया, इनके 4-5 बर्गर लेके आए, तो आधा बर्गर करके फिर तो मैंने वही कहा, मैंने कहा कि चलो वो सिर्फ मैं भी इसको नहीं, वो अपनी बहन को भी नहीं पूछती। तो अच्छा, तो फिर इसके दुपट्टे पे गिरा है, पता नहीं क्या गिरी है, चटनी गिरी, मायोनीज। तो इसने ना, मैं तो देख ज़रा, पहले इसको पकड़ के अच्छी तरह चूसा है, फिर जहाँ दूसरी जगह गिरा वहाँ पकड़ के चूसा। हाथ होंगी तो कोई चीज़ पकड़, दुपट्टे को साफ कर, अल्लाह की बंदी। इतनी डस्ट में फिर रही हो, हमारे कपड़े कौन से इतने साफ होते हैं, मतलब के छींटे गिरते, बाहर देखे आप मट्टी में फिर रहे हो, उधर जो है सफाई सुथराई, कहते हैं सफाई निस्फ ईमान। उस दिन मैं ना हिबा की बात मैं सुन रही थी, जहाँ वो कह रही थी हम फ्रूट धो के खाते हैं, फ्रूट मतलब कि यहाँ जरासीम होते, तो मैं हंस रही थी। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, बच्चों को तो कम से कम इस चीज़ का पता चल गया है ना कि सफाई निस्फ ईमान है, और हर चीज़ को साफ सुथरा, जो गिर गई चीज़ जो हमारे मुकद्दर में नहीं थी वो गिर गई, उसको जाके उतना सा धो लो, साफ़ सुथरा कर लो। तो बात समझ आ गई ना कि वो थोड़ी सी भी चीज़ें लाते हैं ना, तो वो इनके तकरीबन बच्चे भी उधर होते हैं या वो इधर लेके आते हैं, तो फिर कुछ ना कुछ। तो आज वो बना रही थी जो मैं भी है ना, तो आज वो रसमलाई बना रही थी। तो वो आज बाबा हर बंदे का अपना घर है, हर बंदे, तो वो बात कर रही थी दीवार, मुझे लगता है कह रही थी दीवार इतनी ऊंची नहीं होनी चाहिए थी। तो वो वहाँ फिर जवेद कह रहा है उदो किसी ने गल नहीं की थी, मेरी तो जो मैं ठेका मुकाया तो इन्ने नहीं इंच की मेरी तो गल में हो गई थी। तो मतलब फिर हमजा ने कहा कि नहीं इधर तो हमने गिराज भी बनाना था ना, उधर तो मैंने तो पहले ही कह दिया कि ऐसे करते कि ये जो उधर वाली साइड थी ना उधर गिराज बनाते, और जिस तरह वो कह रहा था अगर पहले बात करते तो मैं गिराज बाहर वाली साइड पे निकाल देता, तो वो उधर वाली साइड पे गिराज बाहर निकालते या फिर साथ ड्राइंग रूम बनाते और इधर वाली दीवार ज़्यादा ऊंची ना करते।
लेकिन चलो सही है जी, अब हर बंदे की अपनी ज़िंदगी होगी, हर बंदा अपनी ज़िंदगी में मौज मस्ती करेगा, खाएगा पिएगा। और वाकई महंगाई का दौर है भी, इतने रिश्तेदार या घर में बंदे तो नहीं होता। हाँ ये है कि कम से कम अगर आप इतने बर्गर मंगवा लें ना, एक उधर वाले घर के लिए एक मंगवा लो, है हाँ कि जी। बंदा उधर भेज देता है। तो अब फिर साथ महविश बैठी हुई है जिसके घर तो हर वक्त पकता है। और महविश का मुझे इतना अच्छा लग रहा था ना माशाल्लाह से, उसने अपनी बेटी को आम छीला है, फिर उसके स्लाइस बनाए और साथ में कांटा दिया, तो उसको दे दे के कह रही थी खाओ इसके साथ। तो ये होता हाँ है उसने कि स्पेशल कल रुक के लिया, उसने कहा कि मैं आम ले लूँ, मेरी बेटी है बहुत शौक नाल हाँ, खांदी है। तो अब वो खा रही थी। तो ये है जी, माँ अपने बच्चे को बड़ा कुछ सिखा सकती है। थैंक यू सो मच। आप वीडियो को देखते हैं, कमेंट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में ना ढेरों ढेर ख्याल रखिएगा, दुआ में हमें भी याद। अल्लाह हाफिज़।